लगातार तीसरे दिन संसद में हंगामा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक, जंतर मंतर, लाठीचार्ज सहित कई मुद्दों पर जमकर किया बवाल। हंगामे के बाद संसद स्थगित। काला कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी नेता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की बात अनसुनी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी। हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से शांति की अपील करते हुए कहा, चर्चा के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होगी। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से नोटिस देने की अपील करते हुए कहा, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा की अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए तानाशाही रवैया बताया। कहा, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, संसदीय मूल्यों को नहीं दिया जा रहा है महत्व। खड़गे ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार को दी चेतावनी। का आम डरने वालों में से नहीं है, अगर हुई कुचलने की कोशिश तो लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक गतिरोध के बीच राज्यसभा चेयरमैन से मिले खड़गे। कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हम चर्चा को तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोली, हमारा प्रदर्शन लोकतांत्रिक नहीं बल्कि छात्रों की बात ना सुनना और संसद में चर्चा ना करना लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हमारे विरोध का मकसद युवाओं के हितों की रक्षा करना है। कांग्रेस का हर सिपाही युवाओं के साथ खड़ा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार का फर्ज है छात्रों से जाकर बातचीत करना, उनकी गलतफहमी हटाना। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा को सरकार तैयार। किरण रिजिजू बोले, नियमों के तहत सभी दलों से बातचीत कर होगी चर्चा। लोकसभा में नीट पर विपक्ष का हंगामा। केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस की 3 गैर समझौतावादी मांगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज केस वापस हो, पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग। अखिलेश यादव बोले, यह किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का मुद्दा है। मजबूरी में जाना पड़ा प्रधानमंत्री आवास, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली में जारी बवाल के बीच नया सियासी हलचल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी से की मुलाकात। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन को बताया सुरक्षा और गरिमा को उल्लंघन। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार का बयान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, दोषियों पर कार्रवाई हुई, परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई। दिल्ली पुलिस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन जरूरी था। जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा विवादों को लेकर लगाए नए आरोप। नीट यूजी और यूजीसी एनईटी पेपर पर कांग्रेस का हमला। जयराम रमेश बोले, एनटीए की लगातार विफलता, कई पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने का दावा। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बताया राजनीतिक। नीट मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर काले कपड़ों में जुटे सांसद। नीट यूजी अनियमितताओं का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी पीएम आवास प्रदर्शन के खिलाफ। बीजेपी का देश भर में विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप। दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज। संसद माह समेत 5 थानों में दर्ज हुए केस, जांच जारी। दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल के दावे का खंडन। पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद। राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय पर सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा, एंट्री एग्जिट बंद। पटना में आईएसआई कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस से भिड़ंत। पटना के जेपी गोलंबर पर आईएसआई कार्यकर्ताओं और पुलिस आमने सामने। प्रदर्शन के दौरान पथराव। मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस का प्रदर्शन। नीट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध। मणिपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी की हिरासत का विरोध किया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे जेपी नड्डा के आवास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर हुई मुलाकात। केरल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का मार्च आज। पीएम आवास प्रदर्शन के विरोध में केपीसीसी दफ्तर तक निकालेगा मार्च। नीट प्रदर्शन पर बीजेपी का कांग्रेस विपक्ष पर पलटवार। मार्क्सिस्ट स्वराज बोली, सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार। अमित मालवीय बोले, विपक्ष सदन चलने दे, बहस में शामिल हो, गतिरोध खत्म करे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, काला रंग विरोध और दुख का प्रतीक है, सरकार को डर लग रहा है। नीट मुद्दे पर अखिलेश का सवाल, सरकार मंत्री को क्यों नहीं हटा रही है। बोले, कहीं कोई और बात छुपाने के लिए तो नहीं हो रही है कार्रवाई से परहेज।
नीट विवाद को लेकर इटावा में विपक्ष का प्रदर्शन तेज। कार्यकर्ताओं ने कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ सपा कार्यालय में डिंपल यादव के छात्र समर्थन में प्रदर्शन के पोस्टर लगाए गए। छात्रों के मुद्दे को लेकर एसपी ने संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया। जौहर विश्वविद्यालय मामले को लेकर एसपी का बड़ा कदम। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कल रामपुर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर। वहां सीएम बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तुलसीपुर मंदिर परिसर की गौशाला का किया दौरा। गाय को खिलाई रोटी, अधिकारियों को दिए निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर समीक्षा संभव। राम मंदिर चारा चोरी मामले में बाद ट्रस्ट ने बदली व्यवस्था। 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू। पुराने 36 गणना कर्मियों की भूमिका खत्म। राम मंदिर चारा चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज। 8 आरोपियों और करीब 50 रिश्तेदारों की संपत्तियों का मांगा गया ब्यौरा। 10 जिलों में पड़ताल। सिक्किम लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 20 पहुंचा। 5 लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राहत और बचाव अभियान पर सीएम तमांग की लगातार नजर। बचाव कार्य में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मियों के साहस की तारीफ। नामची जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल दुर्घटना का वजह का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया है। मृतक के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा राशि का ऐलान। असम में बाढ़ से भयंकर तबाही। पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर में 13 लोगों की मौत, चराईदेव में 5, गोलाघाट में 2, जोरहाट में एक व्यक्ति की गई जान। इसके साथ ही इस राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। असम में आई भीषण बाढ़ के चलते भारतीय सेना ने आपदा राहत और मानवीय सेवा का परिचय देते हुए 571 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से अचानक बाढ़ से 17 लोगों की गई जान। राहत और बचाव का काम जारी। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 36 घंटे में भारी बारिश की जताई संभावना। राजौरी, पुंछ, गुरेज, करगिल और तंगमर्ग से लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी में सेना के जवानों ने तेज बहाव वाले नाले में 13 फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। बडगाम के बीरवा बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। गुजरात में बारिश का असर। डांग में बाढ़ जैसे हालात। घरों और दुकानों और बाजार में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर। प्रशासन लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति। कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं शिक्षक। धर्मशाला के बो घाटी में बारिश का कहर। भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, कई क्षेत्रों में नुकसान। चंबा में रावी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षित बाहर निकालकर बचाई गई जान। बारिश भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक। रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई यात्रा। लगातार बारिश से अमरनाथ यात्रा स्थगित। खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर जहां से प्रशासन अलर्ट। तैयारियां तेज। 70 किलोमीटर रूट पर 70 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। सहारनपुर मीट प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते 14 कर्मचारी पड़े बीमार। बिजनौर में बेटे ने मां की हत्या की। मुआवजे के लिए रची साजिश। गुलदार के हमले की बताई कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला हत्या का राज। नोएडा में 2 करोड़ के कैंसर रोधी दवाएं बरामद। 76 फ्लैट से अवैध दवा कारोबार का खुलासा। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी घायल। गिरफ्तार। गोवंश वध मामले में तलाश थी आरोपी की। पुणे में खूनी वारदात। पुरानी रंजिश में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा सेक्टर 44 में चलती टाटा सफारी में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। हरदोई में लीकेज की मरम्मत करते समय तेज दबाव से हादसा। पानी की टंकी का वॉल्व फटा। बाल बाल बची ऑपरेटर की जान। मैसूर में खौफनाक वारदात। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर व्यक्ति ने खुद को लगाई फांसी। उत्तर प्रदेश के औरैया में दर्दनाक हादसा। टीबी मरीज पत्नी की मौत का सदमा पति नहीं कर सका बर्दाश्त। अंतिम संस्कार के दौरान हार्ट अटैक से गई जान। गुजरात के दाहोद में एसी रिपेयर करते समय करंट लगने से 20 साल की युवक की दर्दनाक मौत। इलाके में भारी कोहराम।
गोंडा में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर की गोली लगने से घायल, पुलिस का दावा पहले बदमाश ने की थी फायरिंग। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, चलते समय टायर फटने के बाद हुआ हादसा। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन। कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण वॉरशिप मालवन। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ इस्तेमाल। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, डीजे पेन ड्राइव की होगी जांच। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेलों की तैयारियों की तेज की। श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारी जारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। अगले महीने होने वाली FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह, मोई रांगथेम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ती टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज। आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचेस के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया है टेंडर। OMD